जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीआरपी के सर क्लासेस में। चलिए आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर है आप लोगों का रियल नंबर्स। दोस्तों रियल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए कोई भी नंबर्स हो गया जिनको कि हम लोग कॉमनली एज ए रैंडम बोलते हैं, चाहे 1 2 3 4, चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में हो, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो, 2/3, 3.5, इस तरह कोई भी नंबर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। देखिए दोस्तों, जो रियल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स बेसिकली 3 तरह के नंबर से मिलकर के बने होते हैं। वो 3 तरह के नंबर्स होते क्या हैं? पहला होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनको कि हम लोग रैंडमली ऐसे ओरली बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। अगर हम लोग कोई रैंडमली ऐसे नंबर बोलते हैं इन्फिनिटी तक तो वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इन्फिनिटी तक भी आप लिख सकते हैं, इन्फिनिटी तक। ओके, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको कि हम लोग रैंडमली बोलते हैं या पढ़ते हैं 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ओके, अब दूसरा टर्म्स आता है आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स कहते हैं when we include zero in natural numbers that is called whole numbers। मतलब जब हम लोग नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड कर देते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ओके, सो होल नंबर्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? होल नंबर्स क्या होता है? बस ये जो नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है ना दोस्तों, इसमें बस हम लोग जीरो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ओके, तो दोस्तों यहां से एक आपका क्वेश्चन बनता है, ऑल नेचुरल नंबर्स दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स दैट इज नॉट कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स कहे जाते हैं, बट रीजन क्या है कि सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, जो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 आपका जो इन्फिनिटी तक है, ये सभी नंबर्स देखिए यहाँ पर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक पूरा होल नंबर्स में आ रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स और कॉल्ड होल नंबर्स। बट अब देखिए ये जो होल नंबर्स है, इस होल नंबर्स में ये जो जीरो है, ये जीरो इस नेचुरल नंबर में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑल होल नंबर्स दैट इज नॉट कॉल्ड नेचुरल नंबर्स बिकॉज जीरो इज नॉट इन्वॉल्व इन नेचुरल नंबर्स, सो वी कैन से दैट होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ओके, अब थर्ड आपका आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, रेशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनको कि हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। देखिए अगर हम कोई नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका कंडीशन क्या होता है? ये जो डिनोमिनेटर q है ना, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, इट मीन्स q नॉट इक्वल टू जीरो, तभी जाकर के वो जो नंबर होगा वो हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे हम देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 2/5, तो देखिए जो 5 की वैल्यू वो क्या है? वो q की वैल्यू है, और ये जो 2 है वो किसकी वैल्यू है? p की। कंपेयर कराइए, देखिए अगर हम p बाई क्यू लिखे इसके सामने तो q का क्या हो गया? 5 एंड p का क्या हो गया? 2। सो
2/5 इज अ रेशनल नंबर। एंड अगर हम यहाँ पे लिख दें 3.3, तो दोस्तों ये भी आपका एक क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे है, देखिए डेसिमल कितने प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 33/10 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये भी p/q के फॉर्म में हो गया, एंड जो q की वैल्यू है वो 0 भी नहीं है। सो जितने भी आपके फ्रैक्शन नंबर है या फिर जो फ्रैक्शन होते हैं वे सभी, और साथ ही साथ जो डेसिमल वाले हम लोग के नंबर्स होते हैं उन सभी को इंक्लूड कर देते हैं, तो हम लोग का क्या मिल जाता है, रेशनल नंबर। ओके दोस्तों, अब एक टर्म्स आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको कि हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या हो जाते हैं आपके इर्रेशनल नंबर। देखिए इर्रेशनल नंबर में एक आपका टर्म्स आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स में पाई का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। पाई एक आपका इर्रेशनल नंबर है। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यू में बहुत बार आया हुआ है कि पाई इज अ रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। सो वी कैन से दैट पाई इज अ इर्रेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर। ओके, तो पाई क्या है, आपका एक इर्रेशनल नंबर है। एंड हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि कोई वैल्यू है तो वो रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। देखिए दोस्तों, रूट्स के अंदर अगर स्क्वायर वाले कोई वैल्यू हैं तो वो रेशनल नंबर हो जाते हैं, एंड अगर रूट्स के अंदर कुछ ऐसे वैल्यू हैं जिनका कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकल सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। जैसे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे रूट्स के अंदर 15 लिख दूँ, तो रूट्स के अंदर अगर मैं 50 लिख दूँ, तो देखिए जो 15 है, 15 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे 16 लिख दूँ, एक बगल में रूट्स के अंदर 16 लिख दूँ, तो ये जो 16 है रूट्स के अंदर, इसका कंप्लीट स्क्वायर निकल सकता है। क्या होगा, 4। एंड किसी भी नंबर के अपॉन में हम लोग 1 लिख सकते हैं, ये तो 4 ही रहने वाला है, इसके वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। और देखिए ये p/q के फॉर्म में हो भी गया। बट ये जो 15 है रूट्स के अंदर, इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकल सकता। सो √15 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो दोस्तों यहां से हम लोग को कंक्लूजन क्या मिला कि ऐसी वैल्यू जो कि रूट्स के अंदर होती हैं और उनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, वे सभी नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे देखिए √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ये सब जितने भी हमने रूट्स के अंदर वैल्यू लिखा है दोस्तों ना, इनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। सो ये जितने भी नंबर्स हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे लिखूँ √25, तो देखिए दोस्तों 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। तो 5 इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल गया, तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रूट्स के अंदर अगर ऐसी वैल्यू लिखी हुई है जिनका कि कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। एंड रूट्स के अंदर कुछ ऐसी वैल्यू लिखी हुई है जिनका कि कंप्लीट स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ओके, आई होप दोस्तों अब आपको रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये जितने भी टर्म्स हमने अभी आपके सामने लिखा हुआ था, पहले क्या लिखा था, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 7 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हम लोग काउंट करते हैं वो सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। एंड उसके बाद क्या नंबर आया, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, व्हेन वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर्स, सो दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। जब हम लोग जीरो को नेचुरल नंबर्स में ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर। ओके, एंड उसके बाद हमने क्या बताया आपको, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको कि हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, जैसे कुछ फ्रैक्शन हो गए,
एंड कुछ डेसिमल की वैल्यू हो गई, इनको हम लोग रेशनल नंबर के इंक्लूडिंग रीड करते हैं। ओके, एंड इरेशनल नंबर के बाद हमने क्या पढ़ा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको कि हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, जिनको कि हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर निकालने का उसको हमने तरीका भी बताया कि अगर कोई वैल्यू रूट्स के अंदर लिखी हुई है तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो रूट्स के अंदर जो वैल्यू लिखी है, अगर उस वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो वो आपका रेशनल नंबर होगा। एंड अगर रूट्स के अंदर वो जो वैल्यू लिखी हुई है, अगर उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ओके दोस्तों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका दो टर्म्स होता है, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनका कि एचसीएफ 1 होता है। अब ये क्या होता है एचसीएफ? एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आपको बताऊंगा, आपके टॉपिक में है एचसीएफ और एलसीएम, दो टॉपिक्स हैं। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों जो प्राइम नंबर्स होते हैं वे दो नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको कि वो किसी और के टेबल में नहीं आते हैं। या तो वो खुद अपने टेबल में आएंगे या वो 1 के टेबल में आते हैं। दोस्तों 1 के टेबल में तो जितने भी डिजिट्स हैं सभी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 1 का टेबल पढ़िए, 1 1 = 1, 1 2 = 2, 1 3 = 3, 1 4 = 4, 1 5 = 5। तो मतलब जितने भी नंबर्स हैं वो 1 के टेबल में आ जाएंगे। बट जितने भी नंबर्स हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी के टेबल में आए। जैसे 2 है, 2 केवल 2 के ही टेबल में आता है एंड 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा वो किसी के टेबल में नहीं आता है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि केवल 1 के एंड वो खुद अपने टेबल में आते हैं, इनके अलावा वो किसी के भी टेबल में नहीं आते, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ओके, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे देखिएगा, जो 5 है और ये 7 है, मैंने दो नंबर्स लिए हैं 5 और 7। तो देखिए 5 और 7, 1 के टेबल में 5 आता है एंड 5 के टेबल में 5 आता है, इनके अलावा 5 किसी और के टेबल में नहीं आता है। सिमिलरली ये जो 7 है ये खुद भी केवल 1 के टेबल में आता है एंड ये खुद 7 अपने टेबल में आता है, 7 1 = 7। और ये 7 किसी और के टेबल में नहीं आता है। तो ये 5 और 7 क्या हो गए? प्राइम नंबर्स। एक और तरीका है प्राइम नंबर्स पता करने का, वो है क्या? कॉमन। अगर ये जो दो नंबर है, अगर इनमें कोई नंबर्स कॉमन मिल जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर कॉमन है तो प्राइम नंबर नहीं है, कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2 और 6, यहाँ पर 2 लिख दिया हमने और 6 ले लिया, ये दो नंबर्स हमने लिया है। तो ये दो नंबर्स प्राइम नंबर है कि नहीं इसका हम लोग पता करेंगे। देखिए 2 यहाँ पर है और ये 6 है, 6 के अंदर भी 2 है ना, 2 3 = 6, तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 क्या हो जा रहा है? कॉमन हो जा रहा है। तो जब 2 कॉमन हो गया इन दोनों में तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर नहीं है। जैसे मैं आप यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 और 15, तो देखिए 3 इसमें है और ये 3 15 में भी है, क्योंकि 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए 3 × 5, तो देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 क्या हो गया? कॉमन। तो जब दो नंबर्स हम लोग ऐसे लेंगे जिसमें कि कोई एक नंबर कॉमन हो जाएगा ना, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, इसी के टर्म से एक आता है को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? इसी की तरह होता है। को प्राइम उनको बोलते हैं जिनको कि एचसीएफ 1 होता है। ओके, जैसे 5 और 7 इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1।
1 ही क्यों होगा? क्योंकि देखिए 1 के टेबल में 5 भी आएगा और 1 के टेबल में 7 भी आएगा, तो 1 क्या हो जाएगा दोनों में कॉमन। एंड एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। तो को प्राइम क्या होता है आपका? इसका 1 हो जाएगा एचसीएफ। अब आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको कि ये अपने टेबल में तो आए ही आए, साथ में किसी और के भी टेबल में आए। जैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 8। ये 8 जो नंबर है, ये 8 नंबर खुद 8 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा। मतलब मोर देन 1 के फैक्टर्स हैं इसके 8 के, है ना। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, एंड ये खुद 8 के टेबल में भी आएगा। तो अगर किसी नंबर के मोर देन 1 फैक्टर हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ओके। एंड अगर कोई ऐसा नंबर है जिनका कि केवल एक ही फैक्टर है, या वो तो खुद संख्या है या तो 1 है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। एंड ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका कि एचसीएफ 1 होता है, 1 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम। ये दोस्तों एक टर्म्स है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसका क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे दोस्तों मैं 2 नंबर्स ले रहा हूं, उसका मैं आपको एलसीएम भी निकाल कर दिखाऊंगा और एचसीएफ भी निकाल कर दिखाऊंगा। ओके। जैसे हमने ले लिया 12 और 18, हमको क्या निकालना है? इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है? नंबर्स को हम लोग ऐसे कॉलम बना करके ऊपर लिख देते हैं, एंड जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है या फिर जो सबसे छोटी नंबर्स होती है 1 को छोड़ करके, क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं, 2 लेंगे। 1 से बड़ी संख्या क्या है? 2। अगर वो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी ना, तो 2 से बड़ा संख्या लेंगे, क्या लेंगे? 3। 3 से नहीं डिवाइड होगा तो 4। तो ऐसे ही कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो 9 को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 आ गया और 9 आ गया, तो 3 और 9 2 के टेबल में नहीं आता है, तो अब हम 2 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? तो 2 के आगे 3। अगर ये 3 और 9 3 से नहीं डिवाइड होता तो हम लोग कोई और संख्या लेते हैं, 4 लेते हैं, इसके नेक्स्ट वाला। बट ये 3 और 9 3 के टेबल में डिवाइड होते हैं, तो देखिए 3 1 जा 3 एंड यहाँ पर 3 3 जा 9। अगेन यहाँ पर 3 आया है ना, तो यहाँ पर दोबारा हम लोग क्या लिखेंगे? 3 से ही ले जाएंगे टेबल, एंड 3 1 जा 3। एलसीएम आप लोग तब तक करेंगे दोस्तों जब तक कि आपको ये नीचे 1 और 1 ना मिल जाए, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? ये जो 2 2 3 3 आया है ना, इनको आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सॉल्व करिए। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो एलसीएम हम लोग का कितना निकल चुका है? 36। अब क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। देखिए दोस्तों एचसीएफ निकालने के लिए दोनों को अलग अलग क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। 12 को अलग फैक्टराइज करेंगे। देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, एंड इसी तरह 18 को अलग से फैक्टराइज करेंगे। 2 9 जा 18,
3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि दोनों में सबसे ज़्यादा बार कॉमन कौन सी संख्या आ रही है। तो देखिए, एक बार 2 यहाँ पर है, एक बार 2 यहाँ पर भी है, कॉमन हो गया। देखिए 2 इसमें एक बार और है बट इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा। बट देखिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, तो एक 3 और एक 3 आपस में कॉमन हो गए। तो यहाँ पर अभी एक 3 और है, बट यहाँ पर पेयर बनाने के लिए एक 3 और नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 था, 2 यहाँ पर एक ही था, तो ये तो ऊपर कॉमन हो चुका है, तो इस 2 के लिए पेयर बनाने के लिए यहाँ पर 2 नहीं है, तो इस 2 को हमने छोड़ दिया। ओके, उसी तरह ये जो 3 है, यहाँ पर 3 तो बचा है, लेकिन इसको पेयर बनाने के लिए इधर कोई 3 है ही नहीं, तो इस 3 को भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो कॉमन क्या क्या हुआ है, एक 2 यहाँ से एंड एक 3 यहाँ से, तो HCF क्या हो गया, 6। ऐसे हम लोग LCM और HCF निकालते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, एक रिलेशन होता है LCM और HCF का आपस में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ LCM इंटू HCF दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंड नंबर। ओके, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ये रिलेशन होता है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको सॉल्व करने में आपका क्वेश्चन बहुत ही हेल्प करेगा। ओके, अब हम लोग लास्ट टॉपिक पर आते हैं। एक थ्योरम है आप लोगों का, जो रेशनल और इरेशनल प्रूव करने के लिए आता है ना, कि प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम। देखिए थ्योरम कहता क्या है, इफ सपोज P इज अ प्राइम फैक्टर, ठीक है, या फिर प्राइम नंबर, इफ P इज अ प्राइम नंबर, okay, if P is a prime number that is divide to any numbers that is square, मतलब अगर कोई P एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, वो एक ऐसे डिजिट को डिवाइड कर रहा है जो कि किस फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में है। ओके, एक P आपका प्राइम नंबर है जो कि एक ऐसे नंबर को डिवाइड कर रहा है जो कि स्क्वायर फॉर्म में है। तो ये जो P प्राइम नंबर है ना, ये जो स्क्वायर फॉर्म में नंबर है, ये बिना स्क्वायर के भी इसको क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। इसका एग्जांपल देखिएगा, जैसे हम इस P के प्लेस पर ले रहे हैं 2 एंड ये जो A स्क्वायर है इसके प्लेस पर हम क्या ले रहे हैं, 4। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16। ओके, तो देखिए 2 के टेबल में 16 आता है ना, तो 2 8 जा 16, मतलब 2 क्या कर रहा है, A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। बट कंडीशन क्या है थ्योरम का, P आल्सो डिवाइड, ये जब आपका स्क्वायर नहीं रहेगा मतलब A रहेगा। तो अब देखिए हमने A के प्लेस पर पुटअप क्या किया था, 4। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 के जगह इस A के जगह 4 पुटअप करेंगे। 4 तो पुटअप किए थे लेकिन स्क्वायर फॉर्म में था, अब विदाउट स्क्वायर फॉर्म में। तो देखिए अगेन 2 क्या करेगा, 4 को डिवाइड कर रहा है ना, 2 के टेबल में 4 आता है कि नहीं, 2 2 जा 4। ओके, आई होप आप लोग को थ्योरम समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखिए अगर कोई P ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है और वो P नंबर एक ऐसे नंबर को डिवाइड कर रहा है जो कि स्क्वायर फॉर्म में है, तो ये जो P आपका प्राइम नंबर है ना, जिस नंबर को वो डिवाइड कर रहा है, अगर वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं भी रहेगा ना, तो भी उसको वो डिवाइड कर देगा।
यही थ्योरम है और इसी थ्योरम का यूज करके हम लोग इरेशनल प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका, रूट 2 इज अ इरेशनल। ओके, ये हम लोग को प्रूव करना है कि रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, तो देखिए, जब हम लोग को इरेशनल प्रूव करने के लिए बोलेगा ना, तो हम लोग जस्ट इसका उल्टा लेकर चलेंगे। उल्टा क्या? जैसे इरेशनल प्रूव करना है ना, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये जो रूट 2 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके, तो चलिए लिखिए, रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। तो दोस्तों, अगर रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का जो क्राइटेरिया है उसको वो फिल करेगा ना। रूट 2 अगर रेशनल नंबर है तो जो रूट 2 का रेशनल नंबर का आपका क्राइटेरिया वो उसको फुलफिल करेगा। होता क्या है, अगर रूट 2 एक आपका रेशनल नंबर है तो हम लोग इसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, वेयर b नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए लिखते हैं हम लोग यहां पर रूट 2 इक्वल टू a अपॉन बी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक टर्म्स लिखेंगे कि ये जो कंडीशन होता है ए और बी का ना, यहाँ पर ए एंड बी ये जो होते हैं ये दोनों को प्राइम होते हैं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम का मतलब क्या है? को प्राइम का मतलब ये है कि ये जो ए एंड बी है ना, इसमें कोई भी टर्म्स कॉमन नहीं है। इट मीन्स इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एचसीएफ जो है वो कितना है, 1 है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस b को इधर लाइए तो ये रूट 2 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब क्या करिए, बोथ साइड स्क्वायर करिए, स्क्वायर बोथ साइड। देखिए स्क्वायर करेंगे तो आप लोग को जानते होंगे कि कोई भी डाटा अगर रूट्स में होता है स्क्वायर करने पर वो क्या हो जाते हैं, रूट्स हट जाता है, वो केवल नंबर बचता है। देखिए जैसे रूट 2 स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 को एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, ओनली 2 आएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर होगा तो 2 मिल गया, एंड बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर मिल गया इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का थ्योरम अब अप्लाई होने वाला है। यहाँ पर दिया क्या है, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर मैं इस b की वैल्यू को कुछ भी लिखूं तो वो जो आंसर आएगा वो इस ए स्क्वायर के इक्वल होगा ना। जैसे देखिएगा 2 इंटू, अगर मैं ये b के जगह 4 लिखूं तो 4 का स्क्वायर होगा, एंड ये 4 4 16 और 2 32 आएगा। तो ये जो 32 आया है ये 32 2b स्क्वायर की वैल्यू है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि ये जो 32 आया है ना, ये इस 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर मैं देखिए यहाँ पर ये जो 2b स्क्वायर की वैल्यू है वो ए स्क्वायर के इक्वल है, तो 2b स्क्वायर की वैल्यू ये जो 32 आई है अगर मैं यहाँ पे पुटअप कर दूं तो देखिए अगर मैं इस 2 को नीचे ले जाऊंगा 32/2 होगा, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये मैं बस बताना चाहता था आपको कि ये b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, जो कि डिविजिबल होगी किससे, 2 से। तो अभी मैंने आपको थ्योरम क्या बताया था, अगर कोई नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उस नंबर को बिना स्क्वायर फॉर्म में भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर।
2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सो 2 आल्सो डिवाइड a। ओके, अब इसको आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, अभी हमने बताया आपको कि ये जो b है, b की जगह कुछ भी हो सकता है। ओके, ये जो b है इसके जगह कुछ भी हो सकता है, तो हम इसके जगह क्या अज्यूम कर रहे हैं, एक मान लीजिए कोई नंबर है जिसको कि हम लोग c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसके इक्वल होगा, a के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, तो यहाँ से 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा, a। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया हमने, तो देखिए यहाँ पर 2c होल स्क्वायर इक्वल टू a होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2c होल स्क्वायर करेंगे तो 2 2 = 4 एंड c स्क्वायर कितना आ जाएगा, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। देखिए ये जो a स्क्वायर की वैल्यू है ना, इस a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू है क्या, 2b स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने 2b स्क्वायर पुटअप कर दिया। अब देखिए ये जो 2 है, इस 2 से इसको क्रॉस करिए, 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब देखिए ये जो 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर है, ये इसी की तरह बन गया ना। तो जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं 2 डिवाइड्स टू a, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स टू b स्क्वायर। जैसे यहाँ लिखा गया है 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। लिखिए 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 2 इज आल्सो डिवाइड b। थ्योरम से अगर कोई नंबर्स जो कि प्राइम नंबर है किसी नंबर को स्क्वायर फॉर्म में डिवाइड कर रहा है, तो वही नंबर उस नंबर को विदाउट स्क्वायर फॉर्म में भी डिवाइड करेगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हमने इस नंबर को रेशनल नंबर अज्यूम किया था, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि a एंड b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम है इसका मतलब क्या है, इनका HCF 1 है। इट मीन्स इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बट देखिए यहाँ पर ये जो 2 नंबर है, ये 2 डिवाइड कर रहा है a को भी एंड 2 यहाँ से डिवाइड कर रहा है किसको, b को भी। तो देखिए 2 a को भी डिवाइड कर रहा है एंड 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये जो 2 नंबर है ये दोनों में कॉमन हो गया ना। इट मीन्स ये जो हमने एज्यूम किया है इसका आपको HCF 2 आ गया, बट हम लोग को HCF तो कितना लाना था, 1। तभी तो हम लोग एज्यूम कर पाएंगे कि हाँ a एंड b क्या है, को प्राइम है। जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि √2 इज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होने के लिए a एंड b क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। बट यहाँ पर a एंड b क्या हो रहे हैं, इनका तो HCF 2 आ रहा है, को प्राइम लाने के लिए HCF 1 चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों हमने जो एज्यूम किया है कि √2 इज अ रेशनल नंबर, दिस इज अ रॉन्ग प्रोसेस। ओके, सो हम लोग लिखेंगे क्या, √2 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, तो ये रहा दोस्तों। आप ऐसे ही √3, √5, √6 सभी का निकाल सकते हैं। ओके, एक और टर्म्स है उसको भी ध्यान दे दीजिए। देखिए अगर लिखा हुआ है 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 लिखा हुआ है, आपको इसको प्रूव करना है कि दिस इज अ इरेशनल नंबर। हमको प्रूव क्या करना है, इरेशनल। तो जैसे पिछले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना रेशनल नंबर मान करके, उसी तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखिए 3 प्लस √2 इज अ रेशनल नंबर।
ओके, तो ये जो 3 प्लस रूट 2 है, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, एंड यहाँ भी वही टर्म्स लिखा जाएगा, a एंड b बोथ आर को प्राइम, इट मीन्स b नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ a एंड b इक्वल टू 1। ओके, मतलब ये जो a और b हमने यहाँ पर लिखा है रेशनल फॉर्म में, ये क्या है, को प्राइम है, को प्राइम है तो इनका HCF कितना होना चाहिए, 1। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, रूट को छोड़ करके जितने भी इधर टर्म्स ऐड होंगे या माइनस होंगे इनको क्या करेंगे, उस साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, a अपॉन b, ये +3 है, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये आपका मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। तो जैसे यहाँ पर लिखा होता है जैसे 2/3 -1 होता है, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, 3 1 जा 3, एंड ये माइनस है और ये प्लस है तो क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। उसी तरह यहाँ भी करेंगे, तो b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 भी होगा, और इधर क्या है, प्लस के साथ a है, तो ऊपर क्या हो गया, न्यूमरेटर में a - 3b अपॉन b। तो दोस्तों देखिए ये जो a - 3b है अपॉन b है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। ओके, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा। ओके, एंड ये जो √2 है, अभी हमने पिछले आप क्वेश्चन में प्रूव भी किया है कि ये क्या है, इरेशनल है, और मैंने आपको तरीका भी बताया है इरेशनल कैसे है ये, क्योंकि ये आपका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर रूट हो जाता तो ये रेशनल नंबर हो जाता 2, तो ये कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो इस साइड इरेशनल है और इस साइड रेशनल है, ये कैसे संभव है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 प्लस √2 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, आप ऐसे ही सभी क्वेश्चन को पहले रेशनल नंबर अज्यूम करके फिर जितने भी प्लस में या माइनस में टर्म्स होंगे उनको उस साइड ट्रांसफर करके आप उसको रेशनल नंबर फॉर्म में प्रूव कर देंगे, और उसको एक तरफ इरेशनल एक तरफ रेशनल दिखा करके आप लिख दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन गिवन है ये आपका क्या है, इरेशनल है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों रहने देते हैं इतना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।